हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन इन वेक्टर अलजेब्रा। डेफिनेशन इन वेक्टर अलजेब्रा यानी वेक्टर अलजेब्रा की जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज़ अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैज़ द सेम डायरेक्शन एज दैट गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर की जो गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और जो गिवन वेक्टर दिया है दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। जैसे ए वेक्टर इक्वल टू ए इंटू ए कैप। ये साइन है ये। अब आप कहेंगे कि ये क्या लगा दिया भाई, ये क्या लगा दिया? इसको कहेंगे हम ए कैप, ए कैप्स। अब कभी ये अगर हमने ऐसा लिख दिया तो इसको कहीं बी कैप, ऐसा लिख दिया तो डी कैप। जो ये साइन है इसको कहेंगे हम कैप। अब चलो हमने ये तो यूनिट वेक्टर तो निकाल दिया। अगर हमने ए कैप निकालना हो तो हम क्या करेंगे? ए कैप निकालना है तो जो ए है, जो ए वेक्टर है ए है, उसको हम यूनिट वेक्टर के नीचे भेज देंगे। यूनिट वेक्टर के नीचे भेज दिया तो ए कैप निकल जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये ए पे ये क्या लगा दिया? ए पे ये क्या लगा दिया? ये है मॉडुलस का साइन। अब आप कहेंगे कि मॉडुलस क्यों लगा दिया? कई बार क्या होता है कि जब हम कुछ सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ क्वांटिटी नेगेटिव आ जाती है। तो उस नेगेटिव को अगर ये मॉडुलस लगा हो तो वो नेगेटिव जो है वो रिमूव हो जाता है, मतलब नेगेटिव का कोई यूज़ नहीं रहता। तो इसके लिए हम लिखे नेगेटिव का कोई यूज़ नहीं रहता, तो हम लिखेंगे वेक्टर ए कैप इक्वल टू वेक्टर मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर की एक खास चीज़ क्या है? जो यूनिट वेक्टर है वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती और ना ही इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला होता है। जैसे आपने सुना होगा m/2 m2t3 और l²। ऐसे ही ना जाने बहुत जितनी क्वांटिटी हैं लगभग सबका डायमेंशन होता है, लेकिन जो यूनिट वेक्टर है इसकी ना ही कोई यूनिट होती है ना ही इसका डायमेंशन। इसका यूज़ तो फिर इसका यूज़ किस लिए होता है? इसका यूज़ होता है सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन के लिए, मतलब कि वेक्टर की डायरेक्शन की साइड है। ये देखो जिस तरह ए और इसके ऊपर ये वेक्टर लगा दिया, मतलब ए की जो डायरेक्शन है वो इस साइड है, इस साइड से आ रहा है, इस साइड से आ रहा है और इस साइड से आ रहा है। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। एक चीज़ आप देखेंगे फ्रेंड्स कि जो ये वेक्टर अलजेब्रा की डेफिनेशंस हैं ये आपको तभी समझ में आएंगी जब आप पिछला लेक्चर देखेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर पढ़ा था, वेक्टर होता क्या है और वेक्टर की टाइप्स, वेक्टर की इम्पोर्टेंस। अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी तो आपको ये चीज़ इतने अच्छे समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए अगर आपको वो देखना है तो हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ से वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हमारा दूसरी टाइप कौन सी है? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर वो होते हैं जो दोनों वेक्टर इक्वल और उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। जैसे ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी। देखिए ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, यानी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम। इसकी डायरेक्शन इस साइड है, इसकी डायरेक्शन भी इसी साइड है, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम। तो इक्वल वेक्टर क्या होते हैं कि दोनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होंगे। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, यानी जो ए वेक्टर है वो बिल्कुल बराबर है बी वेक्टर की। ये हो जाएगा हमारा इक्वल वेक्टर। अब तीसरी टाइप है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं? A negative vector of a given vector is a vector is same magnitude but acting in a differential opposite to that given vector। मतलब नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं? इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन जो डायरेक्शन होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे ये एक वेक्टर है
इसको हमने नाम दे दिया ए, और ए नाम दे दिया, और ये दूसरा वेक्टर है इसको नाम दे दिया हमने माइनस ए। अब इसका मैग्नीट्यूड ये इतना बड़ा, ये भी इतना बड़ा, मैग्नीट्यूड तो सेम, लेकिन ये जा रहा है इस साइड, ये जा रहा है इस साइड, ये हो गया, इसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट। तो और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन। अब आप कहेंगे ये तो ये एरो इस साइड, इसमें भी इसी साइड है और इसमें भी इसी साइड है, लेकिन हमने जो ये नेगेटिव लगाया है, ये नेगेटिव ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन इस साइड है। अब इसे हम एक इजी सा एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे। जैसे एक घर में दो बच्चे हैं, दोनों जुड़वा हैं, तो दोनों जुड़वा हैं, दोनों की एज बराबर, तो दोनों का मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो गया। लेकिन अगर दोनों को कुछ काम बताओ तो एक करेगा और एक नहीं करेगा, एक उस काम की तरफ भागेगा, दूसरा उस काम से दूर भागेगा, तो इसका मतलब कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। अब हम अपना फोर्थ डेफिनेशन है कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर क्या होते हैं? दी वेक्टर आर सेड टू बी कोइनिशियल इफ़ देयर इनिशियल पॉइंट इज़ कॉमन। ठीक है, कि जिस वेक्टर की, जिस दो या दो से ज़्यादा वेक्टर होगी जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम है तो वो कोइनिशियल होता है। जैसे कि ये हमने दो वेक्टर लिए, ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन, ये क्यू पॉइंट, ये पी पॉइंट, मतलब ये क्यू पॉइंट तक गया, ये पी पॉइंट तक गया, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर ए, तो एक ही जगह से स्टार्ट हुए लेकिन अलग अलग पॉइंट पे गए, पी और क्यू पे, तो ये हो जाएगा कोइनिशियल। अब इसके लिए भी हम एक सूटेबल एग्जांपल, मतलब इजी एग्जांपल लेंगे। जैसे घर में आप दो भाई हैं, घर वालों ने कुछ काम बताया, बेटा जाओ, अब दो भाई हैं, घर वालों ने कहा भाई जाओ बेटा खेलने चले जाओ, तो दोनों तो निकल गए घर से, दोनों घर से निकल गए, मतलब इनिशियल पॉइंट दोनों का क्या है? सेम, घर इनिशियल पॉइंट, लेकिन एक कहीं और गया, दूसरा कहीं और गया, तो डिफरेंस, दोनों अलग अलग पॉइंट में गए ना, मतलब जाने का पता नहीं कहाँ गए हैं, लेकिन इनिशियल पॉइंट यानी गए कहाँ से? घर से, दोनों एक ही जगह से गए हैं लेकिन गए अलग अलग हैं। तो कोइनिशियल भी यही होता है, इनिशियल पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम होगी, और जाने की कहीं भी जाए वो पॉइंट वो उसका अलग होगा। तो अब हमने 4 कर लिए, अब हम आगे के टाइप्स करेंगे। अब हमारी अगली टाइप है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर, these are those vectors which have equal and unequal magnitude but they are acting along parallel straight line। मतलब ये क्या कह रहा है कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भले इक्वल हो या ना हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यानी अगर मैं उस साइड जा रहा हूँ तो दूसरा भी, अगर एक वेक्टर इस साइड जा रहा है तो दूसरा भी इसी साइड जा रहा है, ये मतलब हो गया इसके पैरेलल। अब जैसे मैं इस साइड जा रहा हूँ, वो इस साइड, एक वेक्टर इस साइड है, दूसरा वेक्टर इस साइड है, तो इसकी डायरेक्शन तो डिफरेंस होगी, लेकिन ये कोलिनियर में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। जैसे ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी। अब इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन हमने डेफिनेशन में पढ़ा हैविंग इक्वल एंड अनइक्वल, मतलब बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, इक्वल एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड। अब ये क्या है? कोलिनियर वेक्टर। अब जिस तरह ये है, ये एक छोटा सा वेक्टर है, ये एक बड़ा वेक्टर है, इसमें क्या है? दोनों में अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, ये तो इतना सा है और ये इतना बड़ा है, मैग्नीट्यूड जो है अनइक्वल है, मतलब बराबर नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये हो जाएंगे कोलिनियर। अब तीसरा क्या है? एक वेक्टर इस साइड, दूसरा वेक्टर इस साइड, अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये क्या हो जाएगा? कोलिनियर वेक्टर्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं?
दीज आर दोज वेक्टर विच आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन। मतलब वे वेक्टर, मतलब वे दो या दो से ज़्यादा वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। प्लेन क्या होते हैं? एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स या वाई जेड, एक्स जेड एक्स, ये प्लेन होते हैं हमारे पास आमतौर पे। तो किसी एक जो एक ही प्लेन में लाई करें वेक्टर, वो होंगे कोप्लेनर वेक्टर। जैसे ये तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये एक ही प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कोप्लेनर वेक्टर। ये हो जाएंगे कोप्लेनर वेक्टर आपके। अब हम नेक्स्ट, हमारी डेफिनेशन है लोकेलाइज वेक्टर। इट इज़ दैट वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, इट इज़ आल्सो लोकेलाइज्ड वेक्टर। ये क्या कह रहा है कि वो वेक्टर जिसकी इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स, आगे का हमें कुछ नहीं पता वेक्टर कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो इनिशियल पॉइंट जिन वेक्टर का फिक्स है तो उसे हम कहेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर। अब नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होते हैं? नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, इट इज़ दैट वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्री वेक्टर और नॉन इनिशियल। मतलब कोई एक वेक्टर ऐसे है, कोई 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 ऐसे है, मतलब इनका कुछ फिक्स नहीं है, इनिशियल पॉइंट ना फिक्स ना कुछ भी फिक्स, तो इन्हें हम कहेंगे नॉन लोकलाइज्ड। मतलब इनिशियल पॉइंट तो फिक्स नहीं है इनकी, और इन्हें हम फ्री वेक्टर, मतलब कोई भी अपनी मर्जी से ये इस साइड जा रहा है, ये साइड, ये साइड, ये ऊपर की साइड, ये नीचे की साइड, ये उधर, तो इनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है और ये फ्री वेक्टर हैं, तो इसे हम कहेंगे नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। अब स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि एल्जेब्रिक डेफिनेशन, फर्स्ट थी हमारी यूनिट वेक्टर, दूसरा था इक्वल वेक्टर, तीसरा था नेगेटिव वेक्टर, चौथा था कोइनिशियल वेक्टर, पांचवा है कोलिनियर वेक्टर, छठा है कोप्लेनर वेक्टर, सातवां है लोकलाइज्ड वेक्टर और आठवां है नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। आज की वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे और आगे की जो वेक्टर की इन्फॉर्मेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।